यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद श्री राधे जय राधा श्याम
श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व, जय पंचतत्व। जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई, जय गौर निताई। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् देसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन एमबीबीटी संस्थाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, षड गोस्वामी की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, वृंदा देवी की, गंगा मैया जमुना मैया की, नवदीप मायापुर धाम की, वृंदावन धाम की। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटी, हरे कृष्णा। All glories to assembled devotee, Hare Krishna. All glories to assembled devotee, Hare Krishna. गुरु और गौरांग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है ये इस नाम हट में। और आज प्रभु जी ने मुझे ये सेवा दी है यहाँ पे, तो मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। ये प्रभु जी ने बताया था कि रुक्मणी, तो यहाँ पे कृष्ण लीला चल रही है क्या अभी? तो आज सबसे पहले आपने यही, अच्छा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हम आज रुक्मणी जी का वो पढ़ेंगे कि कैसे उनका कृष्ण से विवाह होता है। तो मेरे पीछे सब दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसका 10वां स्कंद, उसमें 52 चैप्टर है। उसमें रुक्मणी जी का ये है संवाद। और सबसे पहले रुक्मणी जी की प्रेयर्स हैं जो कि वो उनको लिखती हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो हम उसी से पढ़ेंगे। तो श्रीमद् भागवतम की जो है छोटी पुस्तक जो है, मतलब श्री कृष्णा बुक है, ये तो आप सबने देखी होगी। तो श्री कृष्णा बुक है। तो ये प्रभुपाद जी ने पहले दी थी किताब, तब प्रभुपाद जी कर रहे थे, मतलब तब प्रभुपाद जी इस धरातल पे थे। तो प्रभुपाद जी को लगा कि मैं शायद जो है पूरा भागवतम का वो नहीं कर पाऊँगा, ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊँगा ड्यू टू माई ओल्ड एज और हेल्थ के कारण। तो उन्होंने सब कुछ रोक के पहले श्री कृष्णा बुक दी।
और ये श्री कृष्णा बुक जो है बहुत मतलब सरल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और इसमें भगवान की सभी लीलाएं हैं, 90 के करीब लीलाएं हैं। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी ने उन लीलाओं के माध्यम से हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी दी हैं। तो हमें इस बुक को जब भी समय मिले पढ़ना चाहिए, तो इससे हमारा काफ़ी लाभ होगा और हम अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है यानी आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें जो आज चैप्टर हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है रणछोड़ श्री कृष्ण। तो इसी चैप्टर में स्टार्ट हो जाता है रुक्मणी जी का भी संवाद। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बैकग्राउंड बता दूंगा। और जो भागवतम में है वो है 10वां स्कंद का 52 चैप्टर है। तो उसमें है ये रुक्मणी जी जो प्रेयर्स लिखती हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो इससे ये काफ़ी शिक्षाप्रद है, हमें इससे काफ़ी लर्निंग मिल सकती है। मतलब एक साधक को भी अपने जीवन में इससे काफ़ी कुछ लर्निंग मिल सकती है। तो एक बारी ये प्रेयर्स बोल लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सान्द्रं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो जैसे है इसमें भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो सारी दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता व्यक्तम। तो उनको क्या होता है, अगर हम उन लीलाओं के बारे में सुनते हैं, सुनने मात्र से क्या होते हैं कि हम इस भौतिक भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं भगवान की लीलाओं मात्र को सुनने मात्र से। ठीक है, तो जैसे आज हम पढ़ेंगे, तो मैंने जैसे बताया रणछोड़ कृष्ण, तो भगवान का एक नाम है रणछोड़ भी। ठीक है, और इनके काफ़ी मंदिर हैं गुजरात में। ठीक है, तो भगवान का ये नाम कैसे पड़ा, तो भगवान का ये नाम इस तरह पड़ा कि जो भगवान के ससुर जी थे, ठीक है, तो कोई बता सकता है उनका क्या नाम था, भगवान के ससुर जी का, श्री कृष्ण जी का? सॉरी गलत क्वेश्चन, मेरा गलत है, सॉरी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि कंस, हाँ जरासंध। तो जरासंध ने 17 बारी अटैक किया था मथुरा सिटी पे, और वो आता था तो जब भी वो अटैक करता था सिटी के ऊपर, इसके ऊपर मथुरा के ऊपर, तो उसके पास जो होती थी 23 अक्षिणी सेना होती थी। तो 23 अक्षिणी सेना मतलब एक अक्षिणी सेना में जो थे 16 लाख सिपाही होते हैं। तो उसके पास 23 अक्षिणी सेना होती थी। तो वो बार बार आता था, अटैक करता था। और जब जरासंध आता था तो मथुरा में, तो श्री कृष्ण और बलराम बाहर आते थे और कुछ ही घंटों में उसकी सारी सेना को ख़त्म कर देते थे, मतलब मार देते थे। और जब सेना को ख़त्म कर देते थे तो उसके बाद क्या होता था कि जरासंध बच जाता था। और जब जरासंध बच जाता था तो जरासंध को मतलब थोड़ा सा बेइज्जत कर दिया, मतलब कभी उसके आधे बाल उड़ा दिए, कभी आधी मूंछ उड़ा दी और उसको वापस भेज देते थे। और ये सब वो बार बार हो रहा था ऐसा। तो उसके बावजूद भी जो जरासंध था तो बार बार हार जाता था, बट फिर क्या करता था, वो दोबारा आता था। ठीक है, क्यों आता था, मतलब उसके जो दोस्त लोग थे उसको कहते थे कि कुछ नहीं होता, अभी एक बारी तुम हार गए हो तो कुछ नहीं होता, ये तो चलता रहता है, अगली बारी आप जीत जाओगे। तो वो बार बार ऐसा कर रहा था।
तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ये अच्छा था और भगवान उसको बार बार छोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सारी आसुरी सेना को लेके आता था और भगवान को कहीं जाना नहीं पड़ता था। एक साथ सारे के सारे असुर आ जाते थे और सारे असुर जो थे उनको वो मार देते थे भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसा हो रहा था, तब ऐसा चलता रहा। तो जब वो 18वीं बारी जब उसने ऐसा किया तो उस टाइम जो थे भगवान कृष्ण और बलराम बाहर आते हैं और उस समय काल यवन नाम का एक राजा भी होता है जो उसके साथ आता है। तो उस समय ऐसी भगवान जो होते हैं देखते हैं कि इस बारी जरासंध आया है और काल यवन भी आया है। तो भगवान कहते हैं कि इस बारी ना, क्योंकि भगवान उस बारी उससे लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान को पता था कि रुक्मणी मेरा वेट कर रही है। तो उस समय ऐसी कुछ व्यवस्था होती है कि भगवान जो होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि भगवान युद्ध छोड़ के भाग रहे हैं, और भगवान युद्ध छोड़ के भाग रहे हैं तो ये भगवान का एक ओपुलेंस है। तब भगवान ने उसको 17 बारी हराया था, तो 18वीं बारी भी भगवान उसको हरा सकते थे। बट यहाँ से पता चलता है हमें कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। ठीक है, तो भगवान जो होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि रुक्मणी जी मेरा वेट कर रही हैं, तो इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। तो चले जाते हैं तो जरासंध को और काल यवन को लगता है कि ये मुझसे डर के भाग रहे हैं। तो जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो दोनों उनका पीछा करते हैं, वो प्रयास करते हैं उन्हें पकड़ने का। तो वो क्या होता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद एक बहुत ऊंचा पर्वत होता है, उसकी लंबाई दी हुई है, शायद कृष्णा बुक में मैं पढ़ रहा था 80 मील। तो वो उस पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं, चोटी के ऊपर चढ़ जाते हैं, और फिर जरासंध और काल यवन जो होते हैं अपने सैनिकों के साथ उनका पीछा करते हैं और सोचते हैं कि हम ऊपर जाके इनको मार देंगे। उन्हें लगता है कि भगवान और बलराम जी अभी थक गए हैं और भाग नहीं पाएंगे, इसलिए ये पहाड़ों की गुफाओं में जाके छुप रहे हैं। तो वो ऊपर जाते हैं बट उन्हें दिखते नहीं है। तो वो क्या करते हैं चोटी के चारों तरफ बहुत सारी लकड़ी रखते हैं, पेड़ को काट के बहुत सारी लकड़ी, और आग लगा देते हैं कि ये दोनों जो हैं अंदर ही मर जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, जब वो आग लगती है तो वो दोनों कूद जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और जरासंध और काल यवन को लगता है कि हमने भगवान को मार दिया, और जरासंध जो होता है अपनी सेना के साथ वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब उसके आगे का जो है हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो इसमें दिया गया है रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण के विवाह की कथा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। ठीक है, तो क्या है, रुक्मणी कौन से राज्य होता है? विदर्भ। विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक एक अत्यंत योग्य तथा भक्त सम्राट थे। उनके 5 पुत्र तथा केवल एक पुत्री थी। तो जो विदर्भ होता है जहाँ पे रुक्मणी जी रहती हैं, और रुक्मणी जी के जो पिता का नाम यहाँ पे दिया गया है भीष्मक होता है, और उनके 5 पुत्र होते हैं, यानी उनके 5 भाई होते हैं और एक उनकी बहन होती है। जो और इसमें हम एक चीज़ मैं और सुन रहा था एक बारी कथा में, और रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि जो ये होते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं 2 होते हैं, एक वामपंथी होते हैं और एक दक्षिणपंथी होते हैं। तो जो राधा रानी है वो वामपंथी है। मतलब जो वामपंथी होते हैं वो ये कहते हैं कि मतलब उनका जो होता है थोड़ा एग्रेसिव होता है, वो ये कहते हैं कि कृष्ण हमारे हैं। और जो दक्षिणपंथी होते हैं जैसे रुक्मणी जी, वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव होते हैं, यानी भगवान को मतलब वो ये कहते हैं कि भगवान हमें स्वीकार कर लें। तो जैसे चैतन्य चरित्रामृत आपने सबने सुना होगा ग्रंथ, चैतन्य चरित्रामृत में जो गदाधर पंडित थे वो भी वहाँ पे रुक्मणी के भाव में थे, मतलब बहुत ज़्यादा सबमिसिव थे। तो यहाँ पे रुक्मणी जो है सबमिसिव है काफ़ी। तो उसमें क्या होता है, प्रथम पुत्र रुक्मी, दूसरा पुत्र रुक्मरथ, तीसरा रुक्मबाहु, चौथा रुक्मेश और 5वां रुक्ममाली के नाम से विख्यात था। तो ये 5 भाइयों के नाम दिए हैं। उन भाइयों की एक छोटी बहन रुक्मणी थी। वे सुंदर और सती थी तथा श्री कृष्ण से उसका विवाह होने वाला था। अनेक संत तथा नारद मुनि जैसे साधु राजा भीष्मक के राजमहल में जाया करते थे। स्वाभाविक था कि रुक्मणी जी को उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो राजा भीष्मक थे बहुत ज़्यादा पायस किंग थे, और जो उनकी नगरी थी वहाँ पे काफ़ी सारे नारद मुनि और संत वगैरह आते थे। और उससे रुक्मणी जी कैसे, उनका बेनिफिट कैसे होता था रुक्मणी जी को, कि वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनती थी। तो प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि अगर एक बद्ध जीव है, अगर वो ठीक तरह से भगवान के बारे में सुनेगा तो वो भगवान का पार्षद बन जाएगा।
मतलब इतना है, नवदा भक्ति में सुनने की इतनी इम्पोर्टेंस है। तो हमें इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। अगर हम ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो हम इस जन्म के बाद अगले जन्म में भगवान के पार्षद बन सकते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो उसके बाद हम उन्होंने क्या क्या सुना, उन्होंने श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की और उनके विषय में सुनकर ही रुक्मणी श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर उनकी पत्नी का बनने की कामना करने लगी। तो मतलब उनको सुनने मात्र से भगवान से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया। तो अगर हम भी अपना अट्रैक्शन श्री कृष्ण के प्रति बनाना चाहते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, कृष्ण कथा भी और हरे कृष्णा महामंत्र भी, तभी हमें उसका असली लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम नवदीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं तो वहाँ पे एक सन्यासी हैं, मतलब भक्ति धीर दामोदर महाराज। तो वो बताते हैं कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है ना, वो हमें जब तक प्योरीफाई नहीं करेगा, मतलब हमें जब तक शुद्ध नहीं करेगा, जब तक हम हरे कृष्णा महामंत्र को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे। और ऐसे ही है। और श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक है, श्रृणताम सौकथा पुण्य श्रवण कीर्तन विदुनोति वाला, आपने होगा, मुझे पूरा याद नहीं। तो उसमें भी यही दिया हुआ है कि जब हम कृष्ण नाम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे सिंसियरली तो क्या होगा, हमारा जो चेत होगा उसका मार्जन होगा। तो वहाँ पे एक वर्ड आता है सताम। तो सताम भक्त, तो सताम भक्त क्या कहा जाता है, कोई सताम को वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं ट्रूथफुल, इंग्लिश में मैंने पढ़ा है ट्रूथफुल भक्त। तो क्या होगा, मतलब ट्रूथफुल का क्या मतलब होगा, जो सच्चा भक्त होगा। सच्चा भक्त कैसा होता है, भक्त तो भक्ति होता है, सच्चा भक्त या झूठा भक्त, भक्त तो भक्ति होता है। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी तब भी उसमें लिखते हैं ट्रूथफुल, यानी सच्चा भक्त। यानी सच्चा भक्त ये है कि जो बार बार, जैसे अभी हम कृष्ण कथा में बैठे हैं बट हमारा मन इधर उधर जाता है, या जब हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो आप लोगों का मन इधर उधर जाता है ना। तो उसको बार बार हमें क्या है, मन को वापस हरे कृष्णा महामंत्र में लेके आना है। अपने आप को बार बार हमें याद दिलाना है कि हम भगवान के साथ हैं, राधा रानी के साथ हैं, क्योंकि भगवान अभिन्नत नाम नामे नहीं, भगवान और भगवान के नाम में डिफरेंस नहीं है। जब हम ये करेंगे तो इस सिंसियर जो एफर्ट होगा, इसको देख के जो होगा भगवान प्रसन्न होंगे और हमारे चित्त का मार्जन होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी उस श्लोक में भी बताते हैं और यही कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने भगवान के षड ऐश्वर्यों के बारे में सुना। तो रुक्मणी जी ने किसके बारे में सुना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में और उनके षड ऐश्वर्यों के बारे में। ठीक है, और ठीक है, ध्यान से सुनिए, बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। ठीक है, तो रुक्मणी जी के पिता का नाम क्या था, नहीं विधर्म तो राज्य का था, भीष्म। रोजी ने ठीक बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कथा में हम एक चीज़ और भी था कि हम इस कथा में एक एनालॉजी भी है उसमें, अभी हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर उनको पत्नी बने। उन्होंने श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की और उनके विषय में सुनकर ही रुक्मणी श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर उनकी पत्नी बनने की कामना करने लगी। श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के विषय में सुना था। वे बुद्धिमता, मन की उदारता, अनिद्य सौंदर्य और सदाचार आदि सभी दिव्य गुणों की सागर थी। तो ये रुक्मणी जी के गुण बताए गए हैं कि वो बुद्धिमान थी, उदार थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी और सदाचार थी, यानी वैष्णव एटिकेट्स का पालन करती थी। अतः ये श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे उनकी पत्नी बनने के योग्य हैं। राजा भीष्मक के समस्त परिवार तथा संबंधियों ने निश्चय किया कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से होना चाहिए, किंतु रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी ने अन्य सबकी इच्छा के विपरीत उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया।
तो क्या था, उनके बड़े भाई जो थे उन्होंने उनका विवाह शिशुपाल, और शिशुपाल जो क्या था, शिशुपाल जो था मतलब वो जो था भगवान से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था, और रुक्मी भी। और शिशुपाल जो था वो दमघोष का बेटा था, ठीक है। तो और उनका क्या था कि शिशुपाल ने जैसे ही पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसने भगवान कृष्ण को गालियां देनी चालू कर दी, मतलब वो भगवान से बहुत ज़्यादा द्वेष करता था और भगवान को बहुत ज़्यादा गालियां देता था, ठीक है। और भागवतम में कहीं उसका वर्णन भी आता है कि उसकी आवाज़ भी गधे जैसी थी जब वो बोलता था, तो ऐसा लिखा है, ठीक है। तो शिशुपाल श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब काली आंखों वाली सुंदरी रुक्मणी इस संबंध के विषय में सुना तो वे तत्काल अत्यंत उदास हो गई। तो रुक्मणी को जब पता चला कि उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से ना होकर किससे होगा, शिशुपाल से, तो वो उदास हो गई। उनका विचार था कि तत्काल ही कुछ करना चाहिए। कुछ विचार करने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया और उनके साथ छल ना हो इसलिए उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को अपना दूत चुना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे इसमें हमें रुक्मणी जी की इससे एक और बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भक्ति में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं अभी इसमें सभी क्या चाहते थे कि उनका विवाह श्री कृष्ण से हो, बट इसमें क्या था कि उनका बड़ा भाई जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग था, मतलब उस सारे राज्य में उसकी चलती थी। तो उसने क्या कहा कि इनका विवाह किससे होगा, शिशुपाल से होगा। तो वो इससे मतलब हतोत्साहित नहीं, उदास हुई पर डिस्करेज नहीं हुई, डिसअपॉइंट नहीं हुई। उन्होंने क्या सोचा कि कुछ ना कुछ करके मुझे प्रयास करना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि हम जब भी हैं भक्ति में तो हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे रुक्मणी को हम एक जीवात्मा से कंपेयर कर सकते हैं और विदर्भ जो है के राजा जो हैं भीष्मक, उनको हम बुद्धि से कंपेयर कर सकते हैं, और जो है रुक्मी उनका बड़ा भाई उसको मन से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो रुक्मणी को किससे कंपेयर कर रहे हैं, जीवात्मा से, ठीक है। और उनके पिताजी जो हैं भीष्मक उनको बुद्धि से, और जो वो है उनका बड़ा भाई रुक्मी मन से। तो क्या होता है कि कई बारी जो होता है कि हम जानते हैं कि एक जीवात्मा ये जानता है कि ये जो है ये गलत कार्य है, इसको नहीं करना चाहिए, उसकी बुद्धि बोलती है। पर क्या होता है कि मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आप लोगों के साथ कभी ऐसा कि मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हमें पता होता है ये कार्य नहीं करना चाहिए बट हम तब भी कर बैठते हैं। तो ये भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रुक्मी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने विदर्भ जी की बात नहीं मानी, और भीष्मक जी की बात नहीं मानी, और भीष्मक जी जो थे अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है उसका विवाह उनसे कर दो, ठीक है। और दूसरी हमें यहाँ पे एक शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमेशा उत्साह बना रखना चाहिए। साधना भक्ति का ये एक अंग है, मतलब हमें हमेशा उत्साहित रहना, कोई भी भक्ति का कार्य करना है उत्साहित होके करना है, ढीले होके नहीं करना, ठीक है। एक बारी प्रभुपाद जी के पास एक डिसाइपल आते हैं और वो प्रभुपाद जी के पास आते हैं, प्रभुपाद जी ऐसे ही बैठे होते हैं और सामने टेबल होती है, वो प्रभुपाद जी अपने आसन पे बैठते हैं और अपनी माला वो रख देते हैं। भक्त आके ना प्रभुपाद जी के सामने कहते हैं प्रभुपाद जी नहीं, मैं अब और माला नहीं कर सकता, मुझसे नहीं किया जाता, मतलब मेरा मन बहुत इधर उधर भागता है, मैं नहीं कर पाता। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं कि सिर्फ ऐसे करते हैं, टेबल पे ऐसे लेते हैं और ऐसे करते हैं, बी एंथुसियास्टिक, बस ऐसे बोलते हैं। तो भक्त जो होता है एकदम से वापस माला उठा लेता है, कहता है जी यस प्रभुपाद। तो कभी हम भी अपने मतलब अनर्थों के कारण और ये सारा माहौल भी बहुत निराशाजनक है ना, चारों तरफ अगर आप देखें तो हर जगह युद्ध चल रहा होता है और अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही होती हैं। तो अगर हमें भी कभी निराशा हो तो हमें अपने आप को क्या बोलना है, बी एंथुसियास्टिक, अपने मन को क्या बोलना है, बी एंथुसियास्टिक, ठीक है। तो उत्साह बना के रखना है, ठीक है। और फिर आगे है कि छल ना हो इसलिए उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को अपना दूत चुना। तो उन्होंने, कोई पूछ सकता है कि ब्राह्मण को क्यों चुना, दूत को क्यों नहीं चुना। दूत को भी तो अपना संदेश भेजने के लिए दूत भी तो कर सकती थी, वो भी तो क्षत्रियानी थी, उनके पास भी अपने पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल बॉडीगार्ड्स होंगे, और तब भी उन्होंने ब्राह्मण को क्यों चुना, क्यों? ब्राह्मण ही, हाँ जी,
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण पसंद है, और ब्राह्मण जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं, ठीक है। और जो मतलब वो अगर जैसे भेजती, किसी दूत को भेजती, तो क्या पता वो इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता था ना, कुछ पैसे के लिए वो ज़्यादा, क्योंकि सबको पता ही था कि रुक्मणी भी और ये चाहती है कि मेरा विवाह कृष्ण से हो, तो वो जाके संदेश रुक्मी को दे सकता था। तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को चुना कि ब्राह्मण जो है ऐसा नहीं करेगा, वो श्री कृष्ण के पास जाएंगे सीधा, क्योंकि ब्राह्मण भी कृष्ण को पसंद करते हैं और कृष्ण भी, इसलिए है ना, नमो ब्राह्मण हिताय गो ब्राह्मण हिताय च, तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को चुना, ठीक है। इस प्रकार का योग्य ब्राह्मण विष्णु भक्त, आगे लिए हुआ है मैंने, यहीं से पढ़ा था। इस प्रकार का योग्य ब्राह्मण विष्णु भक्त होता है और सदैव सत्य भाषण करता है। ब्राह्मण को अवलंब द्वारका भेज दिया गया, ठीक है। इसलिए उन्होंने द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण ने द्वारपाल को अपने आने की जानकारी दी। द्वारपाल उसे उस स्थान पर ले गया जहाँ श्री कृष्ण एक स्वर्ग सिंहासन पर आसीन थे। चूँकि ब्राह्मण को रुक्मणी जी का दूत होने का अवसर मिला था, अतएव उसे समस्त कारणों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण तो समाज के सभी विभागों का गुरु होता है। ब्राह्मणों को